राज के पास सब कुछ था, शोहरत, दौलत, पावर और एक ऐसा परिवार जिस पर हर कोई नाज करता। लेकिन जब वह रात को अपने कमरे में अकेला बैठता तो उसके भीतर एक खालीपन उसे चुभता रहता। अक्सर खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देखते हुए वह सोचता, सब कुछ है मेरे पास, मगर वो एक एहसास क्यों नहीं है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है। क्या वाकई प्यार मेरे लिए नहीं बना? इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन उसके ऑफिस में इंटरव्यू था। कई लोग आए, पर राज जैसे ही अपने केबिन में घुसा और उसने देखा हल्के नीले सूट में सादगी और मासूमियत से भरी अनामिका उसके सामने खड़ी थी। खुले बाल, कानों में छोटे झुमके, माथे पर बिंदिया और मुस्कुराहट में छिपी मासूम झिझक। राज पहली बार किसी को देखकर शब्दों को खो बैठा। राज ने फाइल उठाई, लेकिन उसकी नजरें बार बार अनामिका पर ही टिक जाती। राज हल्की हंसी के साथ, तो अनामिका जी, आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है? अनामिका धीरे से, सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मेरा सपना है कि मैं किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करूं। राज उसके बोलने के अंदाज पर मोहित हो चुका था। सवाल पूछने की बजाय उसने तुरंत कहा, राज, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप कल से ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम शुरू कर सकती हैं। अनामिका थोड़ी चौंक गई। अनामिका, लेकिन सर, आपने मुझसे ठीक से सवाल भी नहीं पूछे। शायद आप मुझे जान पाए बिना। राज बीच में टोकते हुए, आंखों में गहराई के साथ, कभी कभी किसी को जानने के लिए सवालों की जरूरत नहीं होती। राज के लहजे ने अनामिका को थोड़ी असहज कर दिया, लेकिन उसने हामी भर दी। ऑफिस में दिन बीतते गए। अनामिका ने देखा कि राज और उसकी फ्रेंड दिव्या अक्सर साथ होते, हंसते बतियाते। उसे लगा राज का और दिव्या का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे है। इसीलिए उसने अपने मन को काबू में रखा और राज से दूरी बनाए रखी। मगर दिल की बातें छुपाई नहीं जा सकती। एक शाम अनामिका ने ऑफिस के बाहर राज और दिव्या को कैफे में मस्ती करते हुए देख लिया। दिव्या राज को चिढ़ा रही थी और राज जोर से हंस रहा था। अनामिका की आंखें भर आईं। तो यही सच्चाई है। मैं बेवजह दिल में जगह बना रही थी। वह वहां से चुपचाप चली गई। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। राज बाहर निकला और उसे अकेले पार्क में बैठे देखा। राज उसके पास आया, अनामिका, तुम रो क्यों रही हो? अनामिका चेहरा दूसरी ओर फेरते हुए, कुछ नहीं सर, बस आंखों में धूल चली गई थी। राज ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और धीरे से बोला, धूल से आंसू नहीं निकलते, दिल टूटने से निकलते हैं। अनामिका ने झटके से उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी बात ने उसके राज पकड़ लिए हों। अनामिका थोड़े गुस्से और दर्द के साथ, सर, आपको क्यों फर्क पड़ता है? आप तो दिव्या के साथ खुश हैं ना? राज हैरानी से, क्या दिव्या? अरे वो तो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। उससे आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं। अनामिका को अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदगी हुई, मगर फिर भी उसने धीरे से कहा, तो फिर आप इतने अच्छे क्यों हैं? हर वक्त मेरे पास क्यों रहते हैं? राज ने एक पल को उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोला, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे वो चीज मिल गई है जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। राज ऑफिस के बहाने अनामिका के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। कभी चाय के दौरान छोटी छोटी बातें, कभी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए, और कभी सिर्फ खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करना। राज और अनामिका की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, दोनों के बीच की दूरी घटने लगी। ऑफिस के लंबे लंबे दिन कभी बोझिल नहीं लगते थे, बल्कि हर पल एक नया एहसास जगाता था। राज को अब अपने ऑफिस का हर कोना प्यारा लगने लगा था, क्योंकि वहां अनामिका की मौजूदगी होती थी। एक शाम ऑफिस में अनामिका देर तक काम कर रही थी।
बाकी सब स्टाफ जा चुके थे। राज अपने केबिन से निकला और उसकी टेबल पर हल्की रोशनी में उसे फाइलों में डूबा हुआ देखा। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं। राज धीरे से बोला, इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो? तुम जानती हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अनामिका ने बिना ऊपर देखे कहा, काम पूरा करना है सर। मैं चाहती हूँ कि आपको कभी लगे ही नहीं कि आपने गलत इंसान को चुना है। राज उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अनामिका, तुमने कभी सोचा भी है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं हो? जिस पल मैंने तुम्हें देखा था उसी पल मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की तलाश खत्म हो गई। अनामिका चौंकी। उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। लेकिन सर, मैं तो सोचती थी कि आप और दिव्या। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्या मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? मेरी हंसी, मेरे राज सब उससे जुड़े हैं, लेकिन मेरा दिल, वो अब सिर्फ तुम्हारा है। अनामिका की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि राज की आंखों में जो सच्चाई है वो किसी भी दौलत से बढ़कर है। धीरे धीरे रिश्ते ने रंग लेना शुरू किया। कभी कैफे में कॉफी पर लंबी बातें, कभी ऑफिस की छत पर चांदनी में खामोशी साझा करना। राज और अनामिका दोनों ही अपनी अपनी दुनिया भूल जाते थे। एक रात दोनों साथ में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। राज ने खिड़की से बारिश की बूंदों को देखा और कहा, जानती हो अनामिका, लोग कहते हैं कि बारिश इंसान के दिल की बात बाहर ला देती है। अनामिका मुस्कुराई, तो फिर कहिए ना, आपके दिल में क्या है? राज ने उसकी आंखों में गहराई से झांका, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वो खालीपन, वो तलाश, सब खत्म हो गया जब तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनामिका की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हल्की आवाज में कहा, राज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई इतना खास आएगा। मैं डरती हूँ कहीं ये सपना टूट न जाए। राज ने उसके हाथ पर कसकर पकड़ बनाते हुए कहा, ये सपना नहीं है अनामिका, ये हकीकत है, और ये हकीकत मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। उस पल दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। खामोशी, आंखों का मिलना और बारिश की आवाज, सबने मिलकर उस लम्हे को अमर बना दिया। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टप टप गिर रही थीं और ऑफिस की खामोश दीवारें उस रात की गवाही दे रही थीं। राज और अनामिका एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन जैसे वक्त थम सा गया है। राज का हाथ अनामिका के हाथ में कसकर थमा हुआ था। उसकी आंखों में एक सच्चाई चमक रही थी, एक ऐसी सच्चाई जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। अनामिका ने धीरे से कहा, राज, मुझे डर लगता है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, शोहरत, पैसा, लोग, और मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। अगर कल को ये सब बदल गया तो राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी आवाज में कहा, अनामिका, प्यार कभी बड़ी या छोटी दुनिया में नहीं देखा जाता। जब दिल किसी को चुन लेता है तो सब भुला देता है। मुझे दौलत, पावर या शोहरत की नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम वो इंसान हो जिसने मेरी खाली जिंदगी को रंगों से भर दिया है। अनामिका की पलकों पर आंसू चमक उठे। उसने पहली बार खुद को किसी के सामने इतना बेमकसद नहीं बल्कि जरूरी महसूस किया। राज ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछ दिए और हल्की हंसी में बोला, तुम्हें पता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया था कि आंखों से भी बातें होती हैं। जब तक तुम्हें नहीं देखा, अनामिका शर्मा कर नजरें झुका लेती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। कुछ दिन बाद ऑफिस का माहौल बदल चुका था।
जहां पहले राज का चेहरा हमेशा गंभीर और सख्त दिखाई देता था, वहीं अब उसकी आंखों में एक चमक और मुस्कुराहट थी। पूरा स्टाफ नोटिस करने लगा था कि बॉस का मूड हमेशा अच्छा क्यों रहता है। एक दिन लंच के समय राज और अनामिका साथ बैठे थे। राज ने उसकी थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे लिए खाना लाती हो तो मुझे लगता है जैसे कोई घरवाला मेरी फिक्र करता है। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या पहले कोई आपकी फिक्र नहीं करता था? राज ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सब करते थे, पर उसमें अपनापन नहीं था। सबको बस मेरी पोजीशन और मेरी ताकत दिखती थी। तुम्हारे अलावा कभी किसी ने राज को राज की तरह नहीं देखा। अनामिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो अब हमेशा कोई होगा जो सिर्फ आपको आपकी तरह देखेगा। राज मुस्कुराया और धीरे से बोला, और वो सिर्फ तुम हो, एक खास शाम। राज ने अनामिका को ऑफिस के बाद शहर की ऊंची इमारत की छत पर बुलाया। चारों तरफ जगमगाती रोशनी थी और आसमान में तारों की चादर बिछी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। अनामिका वहां पहुंची तो उसने देखा कि राज पहले से इंतजार कर रहा है। उसके सामने मोमबत्तियां जलाई गई थीं और एक टेबल पर गुलाब के फूल रखे थे। अनामिका हैरानी से बोली, ये सब किसके लिए? राज उसके करीब आकर बोला, उसके लिए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अनामिका शर्माते हुए बोली, राज, ये सब करने की क्या जरूरत थी? राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरूरत नहीं थी अनामिका, ये मेरी चाहत थी। तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरी तलाश का वो आखिरी पड़ाव हो। राज ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला जिसमें दिल का आकार बना था। ये तुम्हारे लिए है, इसमें मेरी पूरी दुनिया है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो समझ लेना कि मेरी तलाश खत्म हो गई। अनामिका की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से पेंडेंट लिया और गले में पहन लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। राज ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आंसू क्यों? अब तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, राज, अब मुझे भी कोई तलाश नहीं रही, क्योंकि मेरी जिंदगी का सहारा मुझे मिल गया है। उस रात दोनों छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। हवा उनके बालों को उड़ा रही थी और दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी में भी इतनी बातें थीं जिनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। राज ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, वादा करता हूँ अनामिका, ये कहानी कभी अधूरी नहीं होगी। तुम मेरी जिंदगी की वो किताब हो जिसे मैं आखिरी पन्ने तक पढ़ना चाहता हूँ। अनामिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस पल राज और अनामिका दोनों ने महसूस किया कि दिल की तलाश अब पूरी हो चुकी है और उनका प्यार किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा, मगर साथ निभाने का वादा दोनों ने उसी रात कर लिया था।